किडनी हमारा मेन ऑर्गन है बॉडी का। किडनी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हवाले से बात करने के लिए सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर, वाइस ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर एंड चेयरमैन, मोहम्मदी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सीनियर मोस्ट लेक्चर डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मदिन व आलिहि वसहाबी व बारिक वसल्लम। डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती वॉइस ऑफ हेल्थ के प्लेटफॉर्म से आप सबको वेलकम करता है। मैं इस लम्हे ख़ास तौर पर जो है मोहतरम डॉक्टर MI दुरानी साहब का मशकूर हूँ। मैं उन्हें तहे दिल से वेलकम करता हूँ। मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर गुलजार राजा साहब, डॉक्टर सरवर साहब मौजूद हैं यहाँ पर, उनको वेलकम करता हूँ। डॉक्टर परवेज़ आलम साहब हैं यहाँ पर, उनको वेलकम करता हूँ। तो मैं ख़ास तौर पर जो है रिजवान भाई का भी बिल्कुल दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से डॉक्टर फरहान भाई का नाम ना लिया तो ये महफिल नामुकम्मल रहेगी, तो डॉक्टर फरहान भाई का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। लेडी डॉक्टर्स में होम्योपैथिक लवर्स डॉक्टर्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी के पीछे एक पस मंज़र ये भी है कि मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अंसारी साहब इस महफिल की रौनक है। अब से कुछ देर के बाद आपको असल लेक्चर तो उन्हीं का सुनने को मिलेगा। मैं अपनी बात को जो है वो शुरू करता हूँ, जो मुझे जो है वो स्टेज से कहा गया। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये वो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सब किडनी डिजीज़ पर और स्पेशली डायलिसिस पर बहुत ज़्यादा तफसील से बात की जाए। अब जब किडनी का नाम आता है तो किडनी हमारे जिस्म का एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है कि जिसकी सबसे ज़्यादा जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सक्रीशन की है। हमारा जिस्म खुद फैसला लेता है कि कौन सी चीज़ इसके लिए यूज़फुल है और कौन सी चीज़ इसके लिए हार्मफुल है। तो नाइट्रोजेनिक्स जो कंपाउंड्स जिस्म के अंदर बनते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और किडनी अपने अंदर ये फैसला लेता है कि मैंने इनको ब्लड से कैसे एक्सक्रीट आउट करना है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो हमारा किडनी है। आइए सबसे पहले समझते हैं किडनी की एनाटॉमी। अगर हम एब्डोमेन में वर्टिब्रल कॉलम की साइड पर देखें तो वर्टिब्रल कॉलम में लंबर लोकेशन पर राइट और लेफ्ट साइड पर एक एक किडनी मौजूद होता है। जब मैंने राइट और लेफ्ट एक एक किडनी कहा तो टोटल 2 किडनीज हो गए। तो हमारे जिस्म के अंदर 2 किडनीज मौजूद होती हैं। अब जो राइट साइड पे है उसे राइट किडनी कह देते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे है उसे लेफ्ट किडनी कहते हैं। जो राइट किडनी है हमारा, वो अपनी पोजीशन के हिसाब से लेफ्ट के मुकाबले में थोड़ा सा बिलो है, माइन्यूट सा बिलो है। और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि राइट साइड पे ही आपका लिवर मौजूद होता है। किडनीज एक्सटर्नली अगर देखा जाए, बाहर की तरफ से किडनी को देखें, स्ट्रक्चर वाइज किडनी को देखें, तो अगर हमने बीन सीड देखा हुआ है तो एग्जैक्टली बीन सीड जैसा ही ये किडनी का जो है वो शेप होती है। किडनी की शेप बीन सीड जैसी होती है, जैसे सेम की या लोबिया का बीज अगर आपने देखा है, और अगर उसको देखें, हम उस बीज को देखें तो वो कमोबेश ऐसे होता है कि एक साइड से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, दूसरी साइड से थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। जो ये इसकी कॉन्वेक्स साइड है ये प्लेन होती है, और जो डिप्रेशन साइड होती है यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आउट हो रहा होता है, और वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आउट हो रहा होता है उसे हम यूरेटर नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किडनीज 2 हैं तो यूरेटर्स भी 2 ही होंगे, राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर। दोनों यूरेटर्स आगे चलकर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जो वक्त के साथ साथ फैलता है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वक्त के साथ साथ फैलता है, और इसके इस फैलने का ताल्लुक जो है इस बात से होता है कि इसमें जो चीज़ जो लिक्विड आ रहा है वो इसके साइज को इंक्रीज कर रहा होता है। ये ट्राइंगल शेप होता है, और इस ट्राइंगल शेप के इस ऑर्गन का नाम रखते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नली दोनों किडनीज अपने यूरेटर के जरिए
अगर एक तरफ वो किडनी से जुड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ वो यूरिनरी ब्लैडर से जुड़े हुए हैं। और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम यूरिनरी ट्रैक कहते हैं। मेल में उसका एक और नाम भी रखा जाता है यूरेथ्रा। तो ये यूरिनरी ट्रैक, अब प्रोसीजर क्या होता है, अगर हम किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद इंटरनली देखने की कोशिश करें तो इंटरनली किडनीज की दो बड़ी लेयर्स नजर आती हैं। एक लेयर कदरे डार्क होती है जिसे जो बाहर की तरफ होती है और उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरी लेयर थोड़ी सी लाइट होती है और उसे मेडुला कहते हैं। लेकिन वो जो बाहर की तरफ मैंने आपको बताया था, यूरेटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं अपने अपने जानिब के किडनी से उस डिप्रेशन वाली जगह पे। तो इंटरनली अगर आप देखेंगे तो इंटरनली वो जिस रीजन में खुलते हैं उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में जो है यूरेटर्स जो है वो ओपन होते हैं इंटरनली। अब हमें किडनी के अंदर तीन चीजें मिली, कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस, रीनल पेल्विस। लेकिन जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि किडनी के अंदर बेशुमार मिलियंस की तादाद में छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। ये मिलियंस की तादाद में होती हैं। और ये जो ट्यूब्यूल्स है, रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं, इनका जो एक साइड है वो थोड़ी सी कप लाइक स्ट्रक्चर रखती है। उसका स्ट्रक्चर जो है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं वुमेन कैप्सूल। यानी हर यूरिनरी ट्यूब्यूल का एक एंड जो है उस पर वुमेन कैप्सूल मौजूद होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह यहाँ पर जो है मल्टीमीडिया का इंतजाम करेंगे, आपको ये सब कुछ देखने को भी मिल जाएगा। लेकिन चूंकि सो सिंपल है और आप सब इन चीज़ों से वाकिफ भी हैं, मैं तो एक तरीके से रिवाइज करवा रहा हूँ। तो जाहिर है कि डॉक्टर्स होने के नाते आप सबको पता ही है, तो मैं रिपीट करा रहा हूँ, इसलिए आज मल्टीमीडिया का इंतजाम नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह मल्टीमीडिया का भी इंतजाम हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो ट्यूब्यूल्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं, वो अपने एक एंड पे कप लाइक स्ट्रक्चर रखती हैं और उस कप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है वुमेन कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर ब्लड की एक वेन इंटर होती है और दूसरी आउट होती है। ब्लड इसके अंदर भी आता है, इससे आउट भी होता है। इंटर होने के बाद बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, एक बंच बन जाता है, कैपिलरीज का एक बंच बन जाता है। यानी हर वुमेन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का एक बंच होता है, जिस बंच को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और वो है ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, बात करते हैं उस पर भी। अब ये तो बात हो रही थी एक साइड की, यानी हर यूरिनरी ट्यूब्यूल जो है इसका एक पर्टिकुलर नाम है और वो नाम यकीनन आपको याद होगा, और वो है नेफ्रॉन। यानी हर नेफ्रॉन जो है उसके एक साइड पे आपने कहा वुमेन कैप्सूल होता है, लेकिन दूसरी साइड भी तो है जो ये मिलियंस की तादाद में है, तो इसका दूसरा कॉर्नर भी तो होगा, दूसरा एंड भी तो होगा। तो दूसरे एंड पर क्या होता है कि कई नेफ्रॉन्स मिलकर एक थोड़ी सी बड़ी डक्ट बना लेती हैं, जिसको हम यूरिनरी डक्ट या रीनल डक्ट नाम देते हैं, रीनल डक्ट का नाम दे देते हैं। यानी कि कई नेफ्रॉन्स मिलकर एक डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम रीनल डक्ट कह देते हैं। तो बहुत सारी नेफ्रॉन मिलकर ओपन होती हैं आगे चलकर जो है उस डक्ट में, रीनल डक्ट के अंदर। और रीनल डक्ट का ताल्लुक पेल्विस के जरिए, यानी जितनी रीनल डक्ट हैं उन सब का एक ताल्लुक बन जाता है, और वो ताल्लुक बनता है पेल्विस के जरिए यूरेटर से और फिर आगे यूरिनरी ब्लैडर से। लेकिन ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस है। किडनी के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो इन नेफ्रॉन्स की है। और वो क्या इंपॉर्टेंस है कि जब वो ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, पूरी बॉडी का जो टॉक्सिक ब्लड है, यानी जिसके अंदर टॉक्सिटी या वो चीजें मौजूद हैं कि जिसके लिए बॉडी जिनको खारिज करना चाहती है, नाइट्रोजेनिक कंपाउंड्स जो हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जिनको उसने एक्सक्रीट आउट करना होता है,
जब ये इन कैपिलरी से गुजरते हैं तो उनमें से वो छन जाता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं या हमारे किडनीज जो हैं ये ब्लड के लिए एक तरह का काम करते हैं। तो किडनीज हमारी बॉडी का फिल्टर हैं। ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजेनिक कंपाउंड्स हैं या एसिड्स हैं, यूरिक एसिड स्पेशली, इस टाइप के जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ग्लोमेरुलस क्या करता है कि अपने अंदर से उन चीज़ों को बूमेन कैप्सूल में गिरा देता है। और बूमेन कैप्सूल किसका कॉर्नर है? नेफ्रॉन का कॉर्नर है। नेफ्रॉन आगे जाकर एक यू शेप बनाती है। पहले ये क्वाइल शेप है, फिर ये यू शेप है, और फिर यहाँ पर क्वाइल शेप है। यानी नेफ्रॉन का एक ताल्लुक जो बूमेन कैप्सूल से है, वहाँ पर भी पहले थोड़ी सी क्वाइल बनती है और उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, कह लें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। फिर आगे जो है वो नेफ्रॉन्स का यू शेप बनता है जिसे लूप ऑफ हेनले का नाम दिया जाता है। फिर प्रॉक्सिमल के बाद जो है डिस्टल ट्यूब्यूल जो है वो बनती है। तो होता क्या है कि जिस वक्त किडनीज अपनी प्योरिफिकेशन का काम कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं, उस वक्त इन नाइट्रोजेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ कुछ वो कंपाउंड्स जो बॉडी के लिए ज़रूरत हैं, मिसाल के तौर पर हम स्टार्च लेते हैं,